आपको अरविंद केजरीवाल का एक पुराना भाषण सुनाना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इनका मकसद ये है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के टॉप के नेतृत्व को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को और सरकार को तितर बितर कर दिया जाए। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। उनको पता है चुनाव में नहीं हरा सकते, उनको पता है। मैं उनको कहना चाहता हूं केजरीवाल को चाहे जेल में डाल दो, जेल से भी जीत जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। तो केजरीवाल का अभिमान आप देखिए कि इस जन्म में तो मोदी मुझे नहीं हरा सकते। आम आदमी पार्टी को हराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो दिल्ली के इन ऐतिहासिक नतीजों में आज 5 बड़े सबक छिपे हुए हैं। पहला सबक तो यही है जो अभी आपने देखा कि सत्ता में रहते हुए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। असल में आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को पिछले इतने वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद यह अहंकार हो गया था कि दिल्ली में उन्हें कोई हरा नहीं सकता। उन्हें ऐसा लगता था कि उन्होंने जो कह दिया दिल्ली की जनता उसे मान लेगी, और यह अहंकार इस बार उन्हें काफी महंगा पड़ा। तो पहली बात तो यही है, और यह हर नेता के लिए सीख है, हर नेता के लिए एक सबक है कि सत्ता में चाहे 5 साल रहो, 10 साल रहो, 15 साल रहो, 20 साल रहो, लेकिन अहंकार मत करो। जनता को कम करके मत आंको, और कभी यह मत सोचो कि वो जीते जी हार नहीं सकते। जनता मिनटों में धूल चटा देती है। दूसरा, सत्ता की चमक सरकार के काम से होनी चाहिए, ना कि विज्ञापनों से। यह एक बहुत बड़ी सीख है हर नेता के लिए, और आम जीवन में भी आपके लिए एक लाइफ लेसन है। वर्ष 2013 से पहले दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार ने 5 वर्षों में अपने विज्ञापनों पर सिर्फ 76 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में ही 1139 करोड़ रुपए विज्ञापनों पर खर्च कर दिए। केजरीवाल ने विज्ञापनों की इस चमक को असली मान लिया, लेकिन दिल्ली के लोगों ने आज उनकी यह गलतफहमी दूर कर दी। आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों में अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगभग हर रोज देश के राष्ट्रीय अखबारों में आती थी। फुल पेज ऐड दिए जाते थे, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई जाती थी, न्यूज चैनल पर विज्ञापन आते थे। जहां देखो वहां सिर्फ आपको आम आदमी पार्टी के विज्ञापन, उनके होर्डिंग्स और अरविंद केजरीवाल का चेहरा दिखाई देगा। लेकिन आज के नतीजों से यह पता चलता है कि कोई भी पार्टी सिर्फ विज्ञापनों की वजह से चुनाव नहीं जीत सकती। आप चाहे कितना भी पैसा खर्च कर लीजिए, मीडिया पर कितना भी पैसा लगा लीजिए, एक ना एक दिन यह पैसा आपके काम नहीं आएगा, और चुनाव जीतने के लिए विज्ञापन के साथ साथ काम भी करना पड़ता है। तीसरी सीख यह है कि जनता को मुफ्त की रेवड़ियां तब तक अच्छी लगती हैं जब उन्हें इसके साथ विकास और एक साफ सुथरी सरकार भी मिले। जनता बहुत डिमांडिंग हो चुकी है। जनता चाहती है कि मुफ्त की रेवड़ियां तो मिले ही, बिजली पानी का बिल ना देना पड़े, मुफ्त बस यात्रा भी होनी चाहिए, बाकी सुविधाएं भी होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप राज्य में या शहर में और कोई काम ही नहीं करेंगे। आप विकास का और कोई काम करना बंद कर देंगे और सिर्फ जनता को यह कहेंगे कि ये सब चीजें मुफ्त ले लो, बाकी किसी काम की उम्मीद मत करो। चौथी सीख ये कि जनता को कभी भी कम करके नहीं आंकना चाहिए। जनता बहुत बुद्धिमान है, जनता बहुत समझदार है। केजरीवाल ने यह मान लिया था कि आम जनता को ना तो प्रदूषण की कोई समझ है, ना भ्रष्टाचार की कोई समझ है, और ना ही विकास की समझ है। अरविंद केजरीवाल को लगा कि दिल्ली की जनता इन सारे मुद्दों पर कोई ध्यान देगी ही नहीं, और मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी जैसी योजनाओं से लोगों की अक्ल पर ताला लगा रहेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और जनता ने केजरीवाल को गलत साबित कर दिया। केजरीवाल ने सोचा यह था कि जनता के हाथ में पैसा आ जाएगा, मुफ्त की योजनाएं आ जाएंगी,
और दिमाग पर ताला लग जाएगा। लेकिन दिल्ली की जनता ने आज उस ताले को अनलॉक कर दिया और ताले को तोड़कर बाहर फेंक दिया। केजरीवाल से सबसे बड़ी गलती यह हुई कि जब उनके ऊपर भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप लगे तो वो जनता के सामने उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए और उन्होंने जनता के भरोसे को बहुत हल्के में ले लिया। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि जनता की अदालत में जाकर उन्हें सबसे पहले अपने आप को बेगुनाह साबित करना होगा और जनता उन पर विश्वास कर भी रही है या नहीं। उन्हें लगा कि उन पर घोटाले के आरोप लग रहे हैं, उन्होंने इनकार कर दिया और बस इतना ही काफी है। और पांचवी बड़ी सीख यह है कि दिल्ली के लोग गिमिक्स और पैंतरेबाजी वाली राजनीति को अब समझ चुके हैं। 5 फरवरी को अरविंद केजरीवाल के माता पिता व्हील चेयर पर मतदान केंद्र में जाते हुए दिखे थे और उस समय कई लोगों को लगा था कि इससे जनता में केजरीवाल के प्रति एक सहानुभूति पैदा होगी और लोग इस तस्वीर को देखकर पिघल जाएंगे। लेकिन इसका उलट हुआ और इससे पता चलता है कि अब लोग राजनीति के लिए आजमाए जाने वाले पुराने जमाने के इन पैंतरों को समझ चुके हैं। लोग समझ जाते हैं कि कौन सी बातें फोटो खिंचवाने के लिए की जा रही हैं, वीडियो बनाने के लिए की जा रही हैं। केजरीवाल कभी टीवी पर खांसते थे, कभी आम आदमी की तरह कपड़े पहनते थे, कभी चप्पल पहनकर सरकारी कार्यक्रमों में पहुंच जाते थे, आम आदमी की तरह गले में मफलर बांधते थे। लेकिन दिल्ली की जनता पर यह पैंतरे इस बार नहीं चले। और सबसे बड़ी बात जो हम लगातार आपको ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जो जनता है, जो 1.5 करोड़ वोटर्स हैं दिल्ली के, ये असल में पूरे नए भारत का एक बहुत शानदार सैंपल साइज है। और दिल्ली की जनता ने जो फैसला सुनाया है वो ये बताता है कि जनता आंख बंद करके सब कुछ बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकती और जनता को जब लगता है कि अब काफी हो गया तो फिर जनता अपना फैसला सुना देती है और जनता लाल बटन दबा देती है। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच हार और जीत में कितने वोटों का अंतर रहा है? यह भी जरा जान लीजिए, आप हैरान रह जाएंगे। आम आदमी पार्टी सिर्फ 1,90,000 वोटों के अंतर से बीजेपी से इन चुनावों में हार गई। देखिए, अगर आप इस टैली को देखेंगे जो नीचे चल रही है इस समय स्क्रीन के, तो सीटों की संख्या में तो बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। कहां बीजेपी 48 पर और आम आदमी पार्टी 22 पर, बहुत बड़ा अंतर आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप वोटों को देखेंगे तो वोटों में इतना बड़ा अंतर नहीं है जितना बड़ा अंतर सीटों में है। आम आदमी पार्टी को इस पूरे चुनाव में 41,33,000 वोट मिले और बीजेपी को 43,23,000 वोट मिले हैं। दोनों के वोटों की संख्या आप देख लीजिए। और अगर ये 1,90,000 वोट आम आदमी पार्टी को मिल जाते तो वो दिल्ली में लगातार चौथी बार सरकार बना सकती थी। सिर्फ 1,90,000 वोटों की बात थी, या समझ लीजिए सिर्फ 2 लाख वोटों की बात थी। बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी इतने कम वोटों से तब हारी जब दिल्ली में 61 लाख लोगों ने इस बार वोट ही नहीं डाला। यानी कम वोटिंग होने से आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ। दूसरा, पहली बार ऐसा हुआ है जब केजरीवाल को हराने में बीजेपी की सबसे ज्यादा मदद कांग्रेस ने ही की है। तो आपने कांग्रेस और बीजेपी को हमेशा एक दूसरे का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बनते हुए देखा होगा, लेकिन इस बार ऐसा लगा जैसे कांग्रेस और बीजेपी मिलकर काम कर रहे हों। कांग्रेस और बीजेपी का यह जॉइंट वेंचर जैसा दिखाई देता है और यह जॉइंट वेंचर था केजरीवाल के खिलाफ और दोनों की यह कोशिश थी कि केजरीवाल लगातार चौथी बार सरकार ना बना पाए। चाहते हुए या ना चाहते हुए कांग्रेस ने बीजेपी की मदद की है और यह एक ऐसा रीजन था, सामने एक ऐसा दुश्मन था जिसने बीजेपी और कांग्रेस को एक कर दिया। दोनों ही मन यह चाहते थे कि केजरीवाल की वापसी नहीं होनी चाहिए। बीजेपी को 48 सीटों पर जीत मिली है, जिनमें 15 सीटें ऐसी हैं जिस पर उसकी जीत का अंतर कांग्रेस को मिले वोटों से कम है। अगर कांग्रेस के ये वोट आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को मिल जाते, मतलब कांग्रेस ने ये वोट न काटे होते, तो बीजेपी 48 सीटों की जगह 33 सीटों पर सिमट जाती। इसलिए आज बीजेपी को राहुल गांधी का भी थोड़ा धन्यवाद करना चाहिए और आम आदमी पार्टी
22 सीटों की जगह 37 सीटों पर जीत जाती और आम आदमी पार्टी के पास सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत हो जाता अगर कांग्रेस ने ये वोट ना काटे होते। लेकिन कांग्रेस के सहयोग से बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता से केजरीवाल को इस बार बड़ी आसानी से हरा दिया। आप यह भी कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को हराने में भी कांग्रेस का ही हाथ है। बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को 4089 वोटों से हराया, जबकि इसी सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित को 4568 वोट मिले हैं। अगर संदीप दीक्षित के ये वोट केजरीवाल को मिल जाते, या ये सोच लीजिए कि संदीप दीक्षित ने ये वोट न काटे होते आम आदमी पार्टी के, तो वो प्रवेश वर्मा को इन चुनावों में 500 वोटों से हरा सकते थे, यानी केजरीवाल 500 वोटों से जीत सकते थे। लेकिन यहां भी कांग्रेस ने केजरीवाल को बुरी तरीके से हरवा दिया। बड़ी बात यह है कि संदीप दीक्षित दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र हैं और एक जमाने में अरविंद केजरीवाल ने इसी सीट से शीला दीक्षित को हराया था और आज शीला दीक्षित के पुत्र ने उस हार का बदला ले लिया। वो खुद तो नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने केजरीवाल को जरूर हरवा दिया और संदीप दीक्षित को भी सिर्फ 4000 वोट मिले, लेकिन वो 4000 वोट केजरीवाल को हराने के लिए काफी थे। इसी तरह दिल्ली में जंगपुरा सीट से बीजेपी ने मनीष सिसोदिया को 675 वोटों से हराया है, जबकि इसी सीट पर कांग्रेस को 7350 वोट मिले हैं। अगर बीजेपी को कांग्रेस का यहां पर यह साथ न मिलता तो दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी शायद जमी रहती, लेकिन कांग्रेस के हाथों ने बीजेपी को मजबूत कर दिया और 15 सीटों पर कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी बीजेपी से हार गई। दिल्ली में बीजेपी को 46%, आम आदमी पार्टी को 43% और कांग्रेस को 6% वोट मिले हैं। तो यह भी आप याद रखिएगा। देखिए, बीजेपी को पिछली बार से 8% ज्यादा वोट मिले हैं और उसका वोट शेयर 38% से बढ़कर इस बार 46% तक चला गया। आम आदमी पार्टी को पिछली बार से 10% वोट कम मिले हैं और उसका वोट शेयर, वोट प्रतिशत 53 से घटकर 43% तक रह गया। और कांग्रेस को 2% ज्यादा वोट मिले हैं पिछली बार के मुकाबले और उसका वोट शेयर 4% से बढ़कर 6% तक चला गया। इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी के जो 10% वोट कट गए, उनमें से 8% वोट तो बीजेपी ने ले लिए और 2% वोट कांग्रेस में चले गए। और इस तरह सबसे ज्यादा वोट हासिल करके बीजेपी 8 से 48 सीटों पर आ गई और आम आदमी पार्टी 62 से सीधे 22 सीटों पर आकर गिर गई। आम आदमी पार्टी राजनीति का एक ऐसा स्टार्टअप है जिसने निवेशकों को सपने तो बहुत बड़े बड़े दिखाए, अपनी छवि चमकाने के लिए खूब विज्ञापन भी दिए, लोगों से वादे भी बहुत बड़े बड़े किए, लेकिन बाद में यह स्टार्टअप दिवालिया घोषित हो गया। और आज एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल का इस चुनाव के नतीजे के बाद क्या होगा। वो खुद चुनाव हार गए, उनकी पार्टी चुनाव हार गई और यह कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। यह आम आदमी पार्टी का जो सबसे बड़ा गढ़ था, जहां से आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति हुई थी, उनके सबसे बड़े गढ़ में आम आदमी पार्टी हारी है और अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार गए हैं।